दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना, लेकिन दुनिया के लिए ये महीना किसी तूफान से कम नहीं रहा। हर दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को डराया, सोचने पर मजबूर किया और कहीं न कहीं पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आज वॉइस वायर न्यूज़ पर हम आपको दिखाएंगे दिसंबर 2025 की वो 10 सबसे वायरल और सबसे बड़ी खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं थीं, बल्कि आने वाले सालों की कहानी लिख रही थीं। और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और वही मशहूर बॉन्डी बीच जिसे दुनिया सुकून, छुट्टियों और आज़ादी की पहचान मानती है। लेकिन 14 दिसंबर 2025 यही जगह अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। हनुक्का का त्योहार मनाया जा रहा था। समुद्र के किनारे लाइट्स, संगीत, परिवार, बच्चे, और तभी कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ के बीच से अचानक एक शख्स ने ऑटोमेटिक हथियार निकाला और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह आतिशबाजी है या मौत। लेकिन जब पहला इंसान जमीन पर गिरा तो अफरा तफरी मच गई। माँ बाप बच्चों को उठाकर भागने लगे। लोग रेत पर गिरते पड़ते जान बचाने की कोशिश करने लगे। समुद्र की ओर भागने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई लोग पानी में कूद गए। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हेलीकॉप्टर, स्वॉट टीमें, एम्बुलेंस, और एक सवाल, क्या ये आतंकी हमला था? कुछ घंटों बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और साफ शब्दों में कहा, ये एक आतंकवादी हमला है। जांच में सामने आया कि हमलावर ने यहूदी समुदाय को टारगेट किया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नफरत से भरे पोस्ट और कट्टर विचारधाराओं से जुड़ी सामग्री मिली। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की। अमेरिका, फ्रांस, भारत, जर्मनी, सबने एक सुर में कहा कि आतंकवाद अब सीमाओं में नहीं बंधा। भारत में भी इस खबर ने जबरदस्त असर डाला। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे सुरक्षित देश में ऐसा हो सकता है तो दुनिया कितनी सुरक्षित है? यही सवाल अगले कुछ दिनों में एक और युद्ध से जुड़ी खबर के साथ और गहरा हो गया। पूर्वी यूरोप, यूक्रेन और दिसंबर की बर्फीली रातें। लेकिन इस बार ठंड नहीं, आसमान से मौत बरसी। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिसंबर 2025 में एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। एक ही रात में 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के कई शहरों पर दागी गईं। कीव, खार्कीव, ओडेसा, बिजली घर, पानी सप्लाई, रेलवे स्टेशन सब निशाने पर थे। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं था, ये नागरिकों की जिंदगी तोड़ने की रणनीति थी। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ठंड में हीटिंग सिस्टम बंद, हॉस्पिटल जनरेटर पर, बच्चे मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने को मजबूर, और दुनिया टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रही थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सीधे शब्दों में कहा, ये युद्ध नहीं, ये आतंक है। इसके बाद नाटो देशों की आपात बैठक हुई। अमेरिका ने नए हथियार पैकेज का ऐलान किया। यूरोप में फिर से युद्ध का डर गहराने लगा। भारत में भी ये खबर वायरल हुई क्योंकि सवाल उठने लगा, अगर ये युद्ध और बढ़ा तो तेल, गैस, डॉलर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? और इसी बीच भारत के अंदर भी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने करोड़ों लोगों की नींद उड़ा दी। दिल्ली, संसद भवन और शोर शराबे के बीच एक बिल पास हो गया। नाम वीबीजी रैम जी बिल 2025। सरकार ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी हमला करार दिया। ये बिल पुराने मनरेगा सिस्टम की जगह लाया गया। सरकार का दावा था कि इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, डिजिटल ट्रैकिंग होगी और भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन विपक्ष का कहना कुछ और था। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह बिल 12 करोड़ मजदूरों की रोजी छीनने वाला है। ग्रामीण भारत में डर फैल गया। मजदूरों को लगा कि काम मिलेगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे, #SaveRuralIndia, #StopRamGBill। सरकार ने सफाई दी, लेकिन जमीन पर बेचैनी बनी रही। और जब राजनीति गर्म थी, तभी भारत में एंट्री हुई दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार की। लियोनेल मेस्सी, नाम ही काफी है। दिसंबर 2025 में जब मेस्सी भारत पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरा देश फुटबॉल स्टेडियम बन गया हो। कोलकाता में उनका इवेंट रखा गया, लेकिन आयोजन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। हजारों लोग, बिना टिकट, बिना व्यवस्था।
भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले ये मेस्सी का जादू है, कुछ बोले भारत अभी इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक बात तय थी, मेस्सी इंडिया टूर दिसंबर 2025 की सबसे वायरल खबरों में से एक बन चुका था। और इसी महीने एक ऐसा नाम चर्चा में आया जो किसी खिलाड़ी या नेता का नहीं था, बल्कि एक यूट्यूबर का था। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी। पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी, फिर करोड़ों की कमाई पर सवाल, और अब ईडी की रेड। दिसंबर की ठंडी सुबह जब ईडी की टीमें उनके घर पहुंची तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग पूछने लगे कि क्या यूट्यूब अब नई राजनीति बन चुका है? क्या सोशल मीडिया की ताकत सरकारों तक पहुंच चुकी है? अनुराग ने खुद वीडियो जारी कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जांच जारी है और देश देख रहा है कि डिजिटल स्टारडम का अंधेरा पहलू कितना गहरा हो सकता है। दिसंबर 2025 का महीना सिर्फ युद्ध, राजनीति और विवादों तक सीमित नहीं रहा। कुछ खबरें ऐसी भी आईं जिन्होंने इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए, और कुछ ऐसी जिन्होंने आने वाले सालों की दिशा तय कर दी। अब अगली खबर, जो किसी संसद, किसी युद्ध भूमि या किसी मंच से नहीं आई, बल्कि सीधे समुद्र की लहरों से निकली। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं। लेकिन दिसंबर की एक सुबह वर्ली सी फेस पर लोग अचानक रुक गए। कारण, समंदर के अंदर उछलती हुई डॉल्फिनों का झुंड। कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों डॉल्फिन। लोगों ने मोबाइल निकाले, वीडियो बने, और कुछ ही घंटों में यह दृश्य पूरे देश में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए। किसी ने लिखा, शायद प्रकृति हमें कोई संकेत दे रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा, यह समुद्री तापमान में बदलाव और मछलियों की मूवमेंट से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह प्रकृति की वापसी है या आने वाले खतरे की चेतावनी? इस वीडियो ने राजनीति से थके लोगों को कुछ पल की राहत दी, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया एक तारीख पर अटक गई। 25/12/25। एक साधारण तारीख नहीं, बल्कि 100 साल में एक बार आने वाला कैलेंडर पैटर्न। क्रिसमस, और वो भी ऐसी तारीख पर जो संख्याओं में एक परफेक्ट मिरर बनाती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे मैजिक डेट कहा, कुछ ने इसे न्यू एरा की शुरुआत बताया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी। कुछ बोले 2026 दुनिया को बदल देगा। चर्चों में रिकॉर्ड भीड़ दिखी, लोग प्रार्थनाओं में डूबे। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया तारीखों से नहीं बदलती, दुनिया बदलती है इंसानों के फैसलों से। और वही फैसले दिसंबर 2025 में प्रकृति को लेकर एक और डरावनी खबर लेकर आए। ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और एशिया के कई हिस्से। दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कहीं बाढ़, कहीं बर्फीला तूफान, कहीं 45 डिग्री तापमान। ब्राजील में हजारों लोग बेघर, कनाडा में सड़कें जमी हुईं, अमेरिका में एयरपोर्ट बंद। वैज्ञानिकों ने साफ कहा, अब ये नेचुरल डिजास्टर नहीं रहे, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। कार्बन उत्सर्जन, अंधाधुंध विकास और प्रकृति की अनदेखी। भारत में भी असर दिखा। उत्तर भारत में ठंड रिकॉर्ड तोड़, दक्षिण में बेमौसम बारिश। लेकिन सबसे डरावनी बात, अब ये घटनाएं अपवाद नहीं रहीं, ये नया नॉर्मल बनती जा रही हैं। और इसी बीच दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी से एक ऐसा फैसला आया जिसने वैश्विक राजनीति को फिर से हिला दिया। अमेरिका, व्हाइट हाउस और ट्रैवल बैन। दिसंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों पर नए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन असल वजह तेल, अर्थव्यवस्था और सत्ता। वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर पाबंदी, मिडिल ईस्ट में तनाव और डॉलर की चाल। इस फैसले का असर सीधे भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ा। हजारों लोग वीजा अनिश्चितता में फंस गए। स्टूडेंट्स, टेक वर्कर्स, फैमिलीज। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या दुनिया फिर से दीवारें खड़ी कर रही है? और जब राजनीति, पर्यावरण और युद्ध सब अपने चरम पर थे, तभी इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं।
ऐसी तस्वीरें जिन्होंने लोगों को फिर से इंसान बना दिया। लियोनेल मेसी, गोल्डन शू हाथ में और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। डल लेक पर जमी बर्फ, बच्चे बर्फ से खेलते हुए, एक बुजुर्ग आग तापता हुआ। दिसंबर 2025 की ये तस्वीरें कोई बड़ी खबर नहीं थीं, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी खबर थीं, क्योंकि इन तस्वीरों ने याद दिलाया कि दुनिया सिर्फ युद्ध और नफरत नहीं है, दुनिया में अभी भी सुंदरता बची है। और दोस्तों, दिसंबर 2025 की ये 10 खबरें सिर्फ बीते महीने की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल का ट्रेलर है। बॉन्डी बीच हमें बताता है कि नफरत किसी भी जगह पहुंच सकती है। यूक्रेन का युद्ध दिखाता है कि शांति कितनी नाजुक है। भारत के कानून बताते हैं कि फैसले करोड़ों जिंदगियों को छूते हैं। डॉल्फिन, मौसम और तस्वीरें याद दिलाती हैं कि प्रकृति अब और इंतजार नहीं करेगी। और दुनिया की राजनीति कहती है कि आने वाला साल आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि दुनिया कहां जा रही है, सवाल ये है कि हम किस तरफ खड़े होंगे। अगर आप चाहते हैं 2026 की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे गहराई से और बिना किसी एजेंडे के समझनी, तो वॉइस वायर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आवाज़ और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखिए इन 10 खबरों में से आपको सबसे ज्यादा डराने वाली या सोचने पर मजबूर करने वाली खबर कौन सी लगी। क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं लिखाते, हम आने वाले कल की तैयारी कराते हैं। मैं हूं आपका अपना वॉइस वायर न्यूज़ से। मिलते हैं अगली बड़ी कहानी के साथ।